हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। टॉपिक है फोबिया। ठीक है, काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए जो है एक अलग से जो है एक वीडियो लेकर के आइए। तो चलिए, आप लोगों की डिमांड पे जो है आज हम इस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के फोबिया टॉपिक को आज हम पहले कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट एक बहुत प्यारी और शानदार सी लाइन के साथ। एक सेकेंड, हैंग हो गया थोड़ा सा ये बोर्ड, सुबह से लगातार चल रहा है ना, इसलिए जस्ट अ सेकेंड। तो इससे पहले हमने जो है रूट वर्ड्स, उसके ऊपर भी हमने क्लासेस करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लेना। चलिए, तो एक शानदार सी लाइन से अपनी क्लास को शुरू करेंगे कि आपके कामयाबी की कीमत वही समझ सकता है जिसने आपकी मेहनत देखी है, वरना दूसरों के लिए तो आप सिर्फ खुशकिस्मत हो सकते हैं। है ना, दूसरे इंसान सिर्फ यही कहेंगे कि यार लकी था इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। है ना, इस तरीके से अगर देखो आप लोगों ने ये दो सेशंस नहीं देखे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों सेशन को देख लेना, रूट वर्ड पार्ट 1 और ये पार्ट 2। ठीक है, और इसके आगे भी मैं और क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, तो अभी जो है हम बात कर रहे हैं फिलहाल इससे रिलेटेड, तो फोबिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फोबिया वाला करते हैं स्टार्ट। फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, किसी चीज का डर होना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला शब्द आपके सामने आता है बेटा पहला शब्द आपके सामने आता है क्लस्ट्रोफोबिया। पहला शब्द है आपके सामने क्लस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ क्लोज्ड और कन्फाइंड स्पेस, यानी कि बंद जगहों से डर लगना। जैसे कि आप लिफ्ट में अकेले फंस गए या फिर आप रूम में अकेले रह गए कहीं पे, तो बंद जगह पे आप फंस गए तो आपको बड़ा डर लग रहा होता है, तो उसको कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, यानी कि बंद जगह का डर। जैसे ही कैन नॉट ट्रैवल इन द एलिवेटर बिकॉज ऑफ द क्लस्ट्रोफोबिया। वो एलिवेटर पे अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फोबिया है बंद जगहों से। ठीक है, आपको इनमें से कौन सा फोबिया है कमेंट करके जरूर बताना। अगला है एक्रोफोबिया। इसका मतलब होता है हाइट का डर, ऊंचाई का डर, कि जैसे आप, मेरे को है वैसे ये डर, जैसे कोई 5वीं मंजिल से 10वीं मंजिल से नीचे झांक के देखते हैं तो कितना डर लगता है कि अगर गिर गए तो क्या होगा। है ना, ऊपर से झांक के देखते हैं तो काफी डर लगता है, तो उसी को कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया यानी हाइट से डर लगना, ऊंचाई का डर लगना। शी अवॉइड्स माउंटेन्स ड्यू टू एक्रोफोबिया। उससे वो माउंटेन्स को अवॉइड करती है क्योंकि उसको एक्रोफोबिया है, उसको ऊंचाई का डर है। ये मेरे को भी है वैसे, हाँ, ऊंचाई का। तो अगला आता है बेटा एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया मतलब होता है मकड़ियों वगैरह से डर लगना। जैसे मकड़ियां होती है ना दीवारों पे जो चलती है, तो उससे जब डर लगता है तो उसको ही कहा जाता है फियर ऑफ स्पाइडर, यानी कि एराक्नोफोबिया। जैसे आप देखिए लड़कियां जो है इस तरीके से मकड़ियों से कितना ज्यादा डरती है, आप लोग भी जरूर डरते होंगे। है ना, तो मकड़ियों के डर से ये कहा जाता है एराक्नोफोबिया। द एराक्नोफोबिया मेक्स हिम पैनिक व्हेन ही सीज स्पाइडर। जब वो स्पाइडर को देखता है तो एराक्नोफोबिया की वजह से बहुत पैनिक हो जाता है, बहुत घबरा जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो पानी, हाइड्रो तो वर्ड ही है पानी से रिलेटेड, तो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर। है ना, हाइड्रोफोबिया पानी का डर। जैसे आप जो है किसी समुद्र के ऊपर से या नदी के ऊपर से पुल से आप गुजर रहे हो, तो आप पुल से नीचे झांक करके देखते हो तो पानी बहुत तेज धारा के साथ पानी बह रहा होता है, तो आप उसको देख के काफी डर जाते हो कि बाप रे कितनी तेजी से धारा बह रही है पानी की, तो आपको बहुत डर लगता है, तो उसी को कहते हैं कि हाइड्रोफोबिया है। द पेशेंट शोड साइन ऑफ हाइड्रोफोबिया। उसको पानी का बड़ा डर है ना, पानी से उसको काफी डर लगता है कि कहीं मैं डूब जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगला आता है बेटा निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया नाइट से याद रख सकते हो आप, नाइट में अंधेरा होता है तो उसको निक्टोफोबिया कहा जाता है, यानी अंधेरे से डर लगना, फियर ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस का डर लगना। इस तरीके से अगर आप वैसे तो ये सीन दिखने में, ये फोटो कितनी खतरनाक लग रही है कि अगर आप इस तरीके से कहीं डार्क जगह चले जाओ तो कितना डर लगेगा आपको, तो यही आपका निक्टोफोबिया। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफन सफर फ्रॉम निक्टोफोबिया, तो आपको भी जरूर ये फोबिया होगा ही होगा। आगे आते हैं जेनोफोबिया। जेनोफोबिया, इसको लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में काफी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से हमारे सारे इंडियंस लोगों को वहां से निकाल दिया था, याद होगा आपको कुछ टाइम पहले। इंडियंस ही नहीं, बाकी देश के भी लोग जो वहां पे रहते थे माइग्रेंट्स, तो उनको निकाल दिया था। ठीक है, जिसके पास वीज़ा खत्म हो चुका है या जो भी रीज़न से उनको निकाल दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पे ये वर्ड खूब चलन में आया था कि वहाँ पे जेनोफोबिया की भावना लोगों में आ गई, यानी कि विदेशियों से घृणा, यानी दूसरे देश का इंसान है उससे नफरत की भावना रखना, उसको कहते हैं जेनोफोबिया। विदेशियों से डर या विदेशियों से नफरत करने की भावना रखना, उसी को कहते हैं जेनोफोबिया। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेनोफोबिया कैन क्रिएट सोशल टेंशन। जेनोफोबिया जो है वो सोशल टेंशन क्रिएट कर देता है।
अगला है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया यानी कि भीड़ भाड़ या खुले स्थान पे जाने से डर लगना, कि 20 लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं या मेला लगा हुआ है कहीं पे, वहां जा रहे हैं तो बड़ा डर लगता है कि यार मैं मेले में खो ना जाऊं, यार भीड़ भाड़ में मेरे को जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी ऐसा ही हूँ थोड़ा सा, मुझे भी भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर रहना ही पसंद है। तो उसको अगोराफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगोराफोबिया। तो ऐसे याद रखोगे कि गोरे लोग जो होते हैं, गोरे लोग उनको अगोराफोबिया होता है ज्यादा, कि गोरे लोग जो होते हैं वो ज्यादातर भीड़ भीड़ भाड़ वाले स्थान पे जाने से थोड़ा सा डर लगते हैं। ठीक है, चलो वो अपने आप में ही मतलब सिमट के रहना चाहते हैं। ही रेयरली गोज आउटसाइड ड्यू टू एगोराफोबिया, फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेस, यानी वो बाहर जाने से थोड़ा डरता है, एगोराफोबिया है। अगला आता है बेटा आपके सामने थैनाटोफोबिया। थैनाटोफोबिया इसको भी लगा दो इंपॉर्टेंट, थैनाटोफोबिया मृत्यु का डर। मृत्यु का डर यानी कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो जान ना चली जाए, वैसा करूंगा तो ये ना हो जाए, तो फियर ऑफ डेथ, डेथ का डर लगना, उसको ही थैनाटोफोबिया कहा जाता है, मृत्यु का डर कहा जाता है। जैसे थैनाटोफोबिया अफेक्ट हिज मेंटल पीस, थैनाटोफोबिया ने उसके मेंटल पीस को क्या कर दिया, पूरे तरीके से अफेक्ट कर दिया। ठीक है, कि कोई थोड़ा सा भी बीमार हुआ उसको डर रहता है कि कहीं मैं खत्म ना हो जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोरोना हो गया, है ना, तो वो डर की वजह से ही खत्म हो जाते हैं, थैनाटोफोबिया कहते हैं उसको। ठीक है, थैनाटोफोबिया। आगे चलते हैं हेमोफोबिया, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाओ। इसका मतलब होता है कि ब्लड वगैरह को देख करके इंसान घबरा जाता है बहुत ज्यादा, फियर ऑफ ब्लड, खून का डर, उसी को हेमोफोबिया कहा जाता है। जैसे थोड़ा सा भी कट लग गया हाथ में, उंगली में खून निकलने लग गया तो इंसान बहुत पैनिक हो जाता है कि देखो कितना खून आ गया, कितना ब्लड हो गया, तो उसी को थैनेटोफोबिया, उसको ही हेमोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, तो खून का डर होना, फियर ऑफ ब्लड। आई होप कि आप लोग इसके नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक है, ही फेंटेड बिकॉज ऑफ हेमोफोबिया, यानी कि वो बेहोश हो गया क्योंकि उसको हेमोफोबिया है, खून देखते के साथ ही इंसान डर जाता है, एकदम बेहोश हो जाता है। आगे आगे ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया सांप वगैरह से डर लगता है, उसको ओफिडियोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, सांप कहीं पे दिख जाए एकदम पागल हो जाते हैं, अरे बाप रे सांप है काट लेगा, ये वो, है ना। तो फियर ऑफ स्नेक्स, स्नेक के डर को, सांपों के डर को ओफिडियो ओफिडियोफोबिया कहा जाता है। जैसे मैनी पीपल इन विलेजेस हैव ओफिडोफोबिया, यानी कि गांव के बहुत सारे लोगों में ओफिडोफोबिया होता है, यानी कि सांपों को लेकर डर होता है। अगला ग्लासोफोबिया। ग्लोसोफोबिया क्या होता है सर? ग्लोसोफोबिया यानी कि सार्वजनिक बोलने का डर, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में बोलने का डर, कि भाई 4 लोगों के बीच में तुम्हें खड़ा कर दिया, हाँ भाई स्टेज पे जाओ और जरा 4 लाइन बोल के आओ, तो आपके पैर कांपते हैं बिल्कुल कि कैसे बोलूं, डर लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम हड़बड़ी हो जाती है मन में, तो उसी को ग्लोसोफोबिया कहा जाता है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं है, पहले था बचपन में ग्लोसोफोबिया, अब तो भाई मेरे को मोदी जी के सामने भी खड़े होकर कहेंगे ना स्पीच दे दो तो मैं दे दूंगा, अब तो कोई डर ही नहीं है ना। उसी को ग्लोसोफोबिया कहा जाता है, सार्वजनिक बोलने से डर लगना, कतराना। तो ग्लोसोफोबिया स्टॉप्स हिम फ्रॉम गिविंग प्रेजेंटेशन, ग्लोसोफोबिया जो है वो उसको स्टॉप करता है प्रेजेंटेशन देने से। ठीक है, आपको है कि नहीं ये फोबिया, कमेंट करके बताना। अगला आता है बेटा ट्राइपेनोफोबिया। ये ट्राइपेनोफोबिया का मतलब होता है इंजेक्शन से डर लगना। ठीक है, तो ट्राई, ट्राई दिस पेन, ऐसे याद रख लो, ट्राई दिस पेन, तो इस पेन को ट्राई करो। ठीक है, तो ट्राई पेनोफोबिया, ट्राई पेनोफोबिया। तो सुई वगैरह से डर लगना, बचपन में मुझे डर था, जैसे डॉक्टर सुई लगाता है ना ऐसे करके, हाँ, चूहा बोला उई उई उई, डॉक्टर ने लगाई सुई और चूहा बोला उई उई उई, आजकल काफी वायरल चल रहा है। तो वही बचपन में आप लोगों को भी इस तरीके से काफी डर लगता होगा, थोड़ा सा भी इंजेक्शन टच हुआ तो एकदम चिल्लाने लग जाते हैं। तो चिल्ड्रन ऑफन हैव ट्राइपेनोफोबिया। ठीक है, ट्राइपेनोफोबिया, तो ट्राई पेन, इससे याद रख लेना ट्राइपेनोफोबिया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया का मतलब बिजली का डर, बिजली जब गरजती है, बारिश वारिश होने से पहले होता है ना एकदम बिजली गरजती है बड़ी कड़ाके से, तो उसको कहा जाता है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया, कि भाई उसको बहुत ज्यादा एस्ट्रोफोबिया है, उसको डर लगता है जब बिजली कड़कती है। तो डॉग समटाइम्स शो एस्ट्रोफोबिया ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, यानी कि वो एस्ट्रोफोबिया शो करते हैं जब स्टॉर्म आता है, आंधी तूफान। अगला जूफोबिया, तो जू का मतलब चिड़ियाघर होता है, तो चिड़ियाघर मतलब जानवर, तो जानवरों से डर लगना। ठीक है, हर टाइप के जानवरों का उसमें आ गया, तो उसको फियर ऑफ एनिमल जूफोबिया कहते हैं। हर जूफोबिया प्रिवेंट्स हर फ्रॉम विजिटिंग जूस, इसलिए वो चिड़ियाघर नहीं जाती क्योंकि उसको जूफोबिया है, यानी कि उसको जो है हर तरीके के जानवरों से डर लगता है। अगला बिबिलियोफोबिया। बिबिलियोफोबिया, बिबिलियो कहीं पे भी वर्ड आ जाए मतलब समझ लेना किताबों से रिलेटेड बात हो रही है, तो किताबों का डर, कि नहीं यार इतनी मैं नहीं खरीदूंगा किताब, मेरे को पसंद नहीं है ना, किताबों से घृणा करना या किताबों से डरना, उसको ही बिबिलियोफोबिया कहा जाता है। जैसे सरप्राइजिंगली
ही हैज बिब्लियोफोबिया डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट होने के बावजूद उसको जो है बिब्लियोफोबिया है, वो किताबों से नफरत करता है। आगे आते हैं बेटा, नोमोफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन। ये आज के टाइम पे मतलब जेंजीज में बहुत ज्यादा है, नोमोफोबिया कहते हैं। नोमोफोबिया इसका मतलब हो गया कि भाई हाथ में फोन ना होने का डर, कि मतलब थोड़ी देर के लिए हाथ से फोन छीन लो, देखो कितना एकदम पैनिक हो जाएंगे, रोने पीटने लग जाएंगे कि मेरे को फोन वापस दो, फोन वापस दो। तो द टीनेजर सफर फ्रॉम नोमोफोबिया, यानी कि हाथ में फोन ना होने का डर। ये भी कोई फोबिया होता है, सोचो, ये भी कोई फोबिया होता है क्या? आपने पहले कभी सुना था इस फोबिया का नाम? नोमोफोबिया, यानी मोबाइल ना होने का डर, कि यार मोबाइल कहाँ चला गया मेरा, अरे मोबाइल खो गया। जैसे आज के टाइम में आप थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा के चले जाओ, ठीक है, आके देखो मोबाइल नहीं दिख रहा, कहीं इधर उधर रख दिया होगा किसी ने, एकदम घबरा जाते हैं, अरे कहाँ गया, अरे भाई कहाँ गया, अरे फोन मार एक बार, कहाँ चला गया फोन, है ना? तो इस तरीके से लोग घबरा जाते हैं, तो उसी को नोमोफोबिया कहते हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त है जो फोन खोने का उसको बहुत डर लगा रहता है, कि कहीं मेरे हाथ से फोन ना गायब हो जाए, फोन ना खो जाए? ऐसा कोई दोस्त है तो उसको वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, एक बार उसको शेयर करना। नोमोफोबिया कहते हैं। अगला साइनोफोबिया, इसका मतलब डोगेस भाई का डर, कुत्तों से डर। ये बहुत है भाई, मेरे को भी है ये तो डर, ठीक है। हमारी कॉलोनी में भी जो है काफी सारे डोगेस भाई रहते हैं, इनका अलग ही रौला होता है डोगेस का। तो हिज साइनोफोबिया स्टार्टेड आफ्टर अ डॉग बाइट, यानी कि जो है जब एक कुत्ते ने उसको काटा तब उसको साइनोफोबिया हो गया स्टार्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको कुत्तों का डर लगने लग गया, राइट। तो उसी को कहा जाता है साइनोफोबिया, ठीक है। तो दिस इज डोगेस भाई, आजकल इनका काफी मीम वगैरह वायरल होता रहता है डोगेस का। गेमोफोबिया, गेमोफोबिया यानी शादी का डर। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये गेमोफोबिया है कि नहीं नहीं मुझे शादी ही नहीं करनी है, मैं नहीं करूंगा शादी, मुझे नहीं करनी शादी? ऐसे कई बार लोग बोलते हैं ना, लेकिन मन में तो रहता है चलो फोटो दिखा दो एक बार, है ना? तो उसी को गेमोफोबिया कहते हैं। तो शादी एक गेम है, तो गेम से गेमो याद रख लेना। शादी इज जस्ट लाइक अ गेम, तो गेम से गेमो, गेम से गेमो, गेमोफोबिया। तो फियर ऑफ मैरिज, शादी का डर। ही अवॉइडेड रिलेशनशिप ड्यू टू गेमोफोबिया, वो रिलेशनशिप को अवॉइड करती है क्योंकि उसको गेमोफोबिया है, बहुत ज्यादा शादी का डर है। आप में से कितने बच्चों को है इनमें से कौन कौन सा फोबिया? अगला आता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया भी है, रोशनी का डर, संवेदनशीलता काफी, कि भाई कैमरे की लाइट मेरी तरफ मत लाओ यार, मेरे को काफी इरिटेशन होती है ना? फोटो मतलब एक तरीके से सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि एक तरीके से फियर और सेंसिटिविटी टू लाइट। लाइट वगैरह किसी के चेहरे पे डालते तो होता है ना कि अरे यार लाइट को हटा, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी कोई मेरे चेहरे पे लाइट मारे, तो उसी को कहा जाता है फोटोफोबिया, ठीक है। कि फोटो वोटो खिंचवाने का बड़ा डर रहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी फोटो वोटो मत लो। द पेशेंट हैड फोटोफोबिया आफ्टर सर्जरी, सर्जरी का उसको फोटोफोबिया हो गया, काफी लाइट वाइट का डर लगने लगा कि चेहरे पे कोई लाइट ना मारे। अगला आता है एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब होता है फ्लाइंग का डर, यानी कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में उड़ने से काफी डर लगना, उसको एरोफोबिया कहते हैं। एरोफोबिया मेक्स एयर ट्रैवल डिफिकल्ट फॉर हर, एरोफोबिया की वजह से उसको काफी ज्यादा ट्रैवल करने में दिक्कत होने लग गई, उसको एरोफोबिया कहते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये थे आपके आज के सारे फोबिया से रिलेटेड वोकैबुलरी। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो नीचे पार्ट 2 जरूर लिखना कि सर वी वांट पार्ट 2, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी बात, इनमें से कितने फोबिया आपने नए सीखे वो भी बताना, कितने फोबिया आपको है वो भी जरूर नीचे कमेंट करके बताना, और आप में से कितने स्टूडेंट्स एडिटोरियल की क्लास रोजाना लेते हैं और उससे आपके एग्जाम में, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले एग्जाम में कितना असर पड़ा, कितना फायदा मिला, कमेंट करके जरूर बताना। मैं आप सारे बच्चों के कमेंट्स ध्यान से पढ़ता हूं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना। अगर इन दोनों क्लासेस को नहीं देखी है तो जरूर इन दोनों क्लासेस को एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा द हिंदू एडिटोरियल्स रोज सुबह 8 बजे होती है, और हर संडे रात 8 बजे वीकली वोकैब की भी मैं क्लास लेकर के आता हूं, जिसमें पूरे वीक का निचोड़ मैं लेकर के आता हूं। अगर कोई डाउट हो टेलीग्राम पे आप मेरे से पूछ लेना, @RK Mahto276, आप मेरे को टेलीग्राम पे सर्च करके जो भी आपके मन में सवाल हो आप मेरे तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।